Exercise 8.1, question number 1. In triangle ABC, right angled at B, AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter. Determine first part sin A and cos A. अब देखो ABC क्या उसने बोला, राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ. राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल. ए बी सी. ए बी की लेंथ कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर. बी सी 7 सेंटीमीटर. अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल है तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम. सॉल्यूशन by using थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. अब AC स्क्वायर मैंने AC फाइंड आउट करना है. दो वैल्यूज मेरे को गिवन है. AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. 24 स्क्वायर 576. कैसे आया, 24 विथ 24 मल्टीप्लाई किया. आप मल्टीप्लाई करने लगोगे, शॉर्ट ट्रिक देखो. 24 स्क्वायर 2 2s आर, इसको 2 डिजिट में लिखना है हमने. 2 2s आर 04, 4 4s आर 16. अब तीनों की मल्टीप्लीकेशन, 2 4s आर 8, 8 2s आर 16. एक डिजिट छोड़ के ऐड कर देना है. तो ऐसे आप किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हो. प्लस 49 कितना आ गया, 625. तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 625. स्क्वायर रूट ऑफ 625 दैट इज 25. अब मेरे पास AC 25 आ गया, 25 सेंटीमीटर. अब मैंने क्या निकालना है, साइन ऑफ एंगल A, मीन्स ये वाला एंगल निकालना है. अब देखो साइन ऑफ एंगल, जहां पर मेरा एक्यूट एंगल होगा वो साइड मेरी क्या होगी, बेस. ये क्या बन जाएगा, बेस. और इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर. तो उस अकॉर्डिंग लिखो फर्स्ट पार्ट साइन A इज इक्वल टू. अब मेरे पास क्या था फॉर्मूला रेशियोज को लर्न करने का, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोले. यही था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. सोना मीन्स साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट. अब मैंने लिखना साइन ऑफ A. साइन किसके इक्वल हो गया, P अपॉन H. साइन A इज इक्वल टू P अपॉन H इज इक्वल टू. अब P कौन सा होगा, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड 7. H सेम रहेगा 25. आंसर. अब कोस A, कोस A किसके इक्वल होगा, B अपॉन H, B अपॉन H. अब बेस, बेस इज जहां पर एक्यूट एंगल एंड 90 डिग्री, ये वाला हो गया 24 अपॉन 25. अब सेकंड पार्ट साइन C. अब एक्यूट एंगल कहां पर आ गया, यहां पर. साइन C इज इक्वल टू, अब साइन का फॉर्मूला तो सेम ही है, P अपॉन H.
लेकिन अब क्या हुआ, अब साइन ऑफ एंगल सी, एक्यूट एंगल अब सी है, तो अब बी सी क्या हो जाएगा, बेस। तो इसके सामने वाली साइड ए बी क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। तो P इज इक्वल टू 24, H 25। आंसर cos C इज इक्वल टू B अपॉन H। अब बेस कितना है मेरे पास, 7 इज इक्वल टू 7 अपॉन H कितना है मेरे पास, 25। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 8.13 फाइंड टेंजेंट P एंड कोटेंजेंट R। अब इसमें पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के मेरे को QR फाइंड आउट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR स्क्वायर कितना दे रखा है, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। PQ इज 12 स्क्वायर प्लस QR फाइंड आउट करना है। 13 स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर कितना हो गया, 144 प्लस QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 इज इक्वल टू 25। तो QR इज इक्वल टू 5। QR मेरे पास कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। अब मैंने क्या निकलना है, टेंजेंट एट P, मीन्स ये वाला। अब यहाँ पर एक्यूट एंगल, टेंजेंट P इज इक्वल टू, टेंजेंट किसके इक्वल होगा, अभी मैंने लिखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोले। तो टेंजेंट, टेंजेंट किसके इक्वल होगा, P अपॉन B इज इक्वल टू P अपॉन B। अब टेंजेंट एट P है तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड QR। तो QR कितना है, 5 सेंटीमीटर। बेस जहां पर एक्यूट एंगल एंड 90 डिग्री, ये वाला बेस, तो अपॉन 12। अब कोटेंजेंट एट R, कोटेंजेंट R इज इक्वल टू, कोटेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट का उल्टा, तो B अपॉन P। अब कोटेंजेंट एट R तो B, ये वाला अब बेस बन गया, बेस कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। B अपॉन P, इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। अब मैंने क्या निकालना है, देयरफॉर टेंजेंट P माइनस कोटेंजेंट R इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करो, टेंजेंट P इज 5 अपॉन 12 माइनस कोटेंजेंट R इज ऑल्सो 5 अपॉन 12। तो दोनों को माइनस करके कितना आ गया, 0। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, साइन A इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। सॉल्यूशन, साइन A किसके इक्वल था, P अपॉन H इज इक्वल टू 3 अपॉन 4। इसका मीनिंग P इज इक्वल टू 3 एंड H इज इक्वल टू 4। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ABC। अब साइन एट A दे रखा है मेरे को कितना, 3 अपॉन 4। इसके अकॉर्डिंग एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड P,
तो ये मेरे पास कितना दे रखा है 3, एच ऑलवेज फिक्स्ड कितना दे रखा है 4। तो मेरे को AC फाइंड आउट करना पड़ेगा बाय इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम AB square is equal to AC square plus BC square. AB square is 4 square is equal to AC square मैंने फाइंड आउट करना है प्लस BC is 3 सेंटीमीटर तो 3 square 16 is equal to AC square plus 9 AC square is equal to 16 minus 9 is equal to 7 तो AC is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 7। अब मैंने क्या निकालना है कोस ए एंड टेंजेंट ए। देयरफॉर कोस ए इज इक्वल टू, अब कोस ए किसके इक्वल होगा B/H, क्योंकि फॉर्मूला लर्न करने वाला सेम, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, बोले, सोना, चांदी, तोले। तो कोस की मैंने वैल्यू लिखनी है, कोस कितना B/H। अब बेस जहाँ पर एक्यूट एंगल एंड राइट एंगल है तो AC इज द बेस। AC मैंने कितना निकाला √7, तो बेस कितना आया √7, H इज 4, टेंजेंट A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर एट एंगल सेम है तो परपेंडिकुलर कितना हो गया एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड 3 अपॉन बेस कितना मेरे पास है √7, 3 अपॉन √7। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 गिवन 15 times cotangent A is equal to 8. Find sin A and secant A. Solution, अब क्या गिवन है 15 times cotangent A is equal to 8. This implies cotangent A is equal to 8 upon 15. अब cotangent A, मेरे पास टेंजेंट ए किसके इक्वल था P/B, तो कोटेंजेंट टेंजेंट का ऑपोजिट तो किसके इक्वल हो गया B/P। फॉर्मूला सेम, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, बोले, सोना, चांदी, तोले। अब कोटेंजेंट था, कोटेंजेंट क्या है टेंजेंट का उल्टा, टेंजेंट P/B था तो कोटेंजेंट किसके इक्वल हो गया B/P के। इसका मीनिंग अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ABC, अब एंगल एक्यूट एंगल कौन सा है A, ये 90 डिग्री। अब कोटेंजेंट A मीन्स B/P है तो B कितना है मेरे को दे रखा 8 एंड P इज 15। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ AC फाइंड आउट करने के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC square is equal to AB square plus BC square। अब AC मैंने फाइंड आउट करना है, AC square is equal to AB, AB is 8 square
प्लस BC स्क्वायर 15 स्क्वायर 8 स्क्वायर 64 15 स्क्वायर 2 to 5। मैंने कैसे फटाफट लिखा देखो, 15 स्क्वायर मैंने फाइंड आउट करना है। 1 के नेक्स्ट क्या आता है 2, 1 के बाद 2, 1 की 2 से मल्टीप्लीकेशन 2 1 ज़ार 2, तो 5 की 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन 2 2 ज़ार 5 5 ज़ार 25, 2 1 ज़ार 2, 5 की 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन 5 5 ज़ार 25, तो मेरे पास क्या आ गया 225। अब ऐड करो, 5 and 4 9, 6 and 2 8, 289। AC square is equal to 289, AC is equal to square root of 289 is equal to 17। अब मैंने क्या निकालना है, AC मेरे पास आ गया 17, साइन A, therefore साइन A, साइन किसके इक्वल था P अपॉन H, P अपॉन H इज इक्वल टू, अब एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड P, तो 15 H फिक्स्ड अपॉन 17 आंसर। अब सेकंड पार्ट इसका क्या निकालना है मैंने, सीकेंट A, सीकेंट A, सीकेंट A क्या है, कोसाइन A का उल्टा। अब कोस किसके इक्वल है B अपॉन H के, तो सीकेंट किसके इक्वल होगा, इसका B अपॉन H का उल्टा H अपॉन B। अब H फिक्स है 17, B इज मीन्स जहां पर एक्यूट एंगल एंड 90 डिग्री, B इज 8। आंसर क्वेश्चन नंबर 5, गिवन secant theta is equal to 13 upon 12, calculate all other trigonometric ratios। सॉल्यूशन, मेरे को क्या दे रखा है, secant थीटा इज इक्वल टू, अब secant थीटा कैसे मेरे को पता चलेगा, रेशियो क्या है मेरे पास, क्या है, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले, सोना चांदी तोले। अब सीकेंट मीन्स S4 साइन, C4 कोसाइन, T4 टेंजेंट। सीकेंट क्या है, कोसाइन थीटा का ऑपोजिट, तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया, H अपॉन B। H अपॉन B इज इक्वल टू 13 अपॉन 12, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, थीटा यहाँ पर 90, ABC। अब H ऑलवेज फिक्स्ड 13, B जहाँ पर थीटा एंड राइट एंगल ट्रायंगल ये बेस बन गया, तो ये कितना दे रखा है 12। BC मैंने फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करूंगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस BC फाइंड आउट करना है, तो 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 प्लस BC स्क्वायर। अब इनको भी आप सेम ट्रिक से फाइंड आउट कर सकते हो, दोबारा फिर देखो ट्रिक क्या है, 13 स्क्वायर 2 डिजिट में मल्टीप्लाई करके लिखना है, 1 1 ज़ार 0 1, क्योंकि 0 1 को 1 ही पढ़ेंगे हम, 3 3 ज़ार 0 9, तीनों की मल्टीप्लीकेशन 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, तो 6 को क्या लिखूंगी 0 6, ऐड करो
एक डिजिट छोड़ के लिखनी इनकी मल्टीप्लीकेशन। 9 6 1 169। ऐसे ही आपने 12 स्क्वायर फाइंड आउट कर लेना है। तो ऐसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। BC स्क्वायर इज इक्वल टू 25। BC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। BC मेरे पास कितना आ गया 5। अब मैंने अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करनी है। देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू किसके इक्वल, P अपॉन H के। तो परपेंडिकुलर एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड 5, H फिक्स्ड 13, कोस ए इज इक्वल टू B अपॉन H। ये मैं इसका उल्टा ही लिख सकती हूँ ऐसे ही 12 अपॉन 13। वैसे भी बेस कितना है मेरे पास 12 और हाइट हाइपोटेन्यूज सेम। उसके बाद टेंजेंट ए इज इक्वल टू P अपॉन B। अब परपेंडिकुलर इज 5, बेस 12। अब साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट ए साइन का उल्टा। साइन कितना है, साइन ऑफ थीटा, यहाँ पर मैं ए लगा रही हूँ, थीटा 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 एंड थीटा। कोसिकेंट साइन थीटा का उल्टा तो कितना होगा 13 अपॉन 5। कोस का उल्टा सीकेंट गिवन है। अब मैंने क्या निकालना है, टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट। कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, टेंजेंट का उल्टा, टेंजेंट थीटा इज 5 अपॉन 12। तो कोटेंजेंट थीटा कितना होगा 12 अपॉन 5। आंसर क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। ए बी। अब A एंड B आर एक्यूट एंगल, A एंड B एक्यूट एंगल बनाने पड़ेंगे मेरे को। A B एंड C एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। तो A एंड B आर एक्यूट एंगल्स। अब मेरे को फॉर्मूला वही याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो अब उसने क्या दे रखा है सॉल्यूशन, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। अब कोस ए किसके इक्वल होगा, कोस ए इज इक्वल टू बी अपॉन एच। कोस बी, ये भी बी अपॉन एच के। रेशियोज तो दोनों की, चाहे एंगल चेंज हो गया रेशियोज तो सेम ही रहेंगी। अब देखो कोस ऑफ एंगल ए, यहाँ पर एंगल ये 90, तो बेस AC इज द बेस, H रिमेन सेम। तो AC अपॉन AB। कोस B, अब यहाँ पर राइट एक्यूट एंगल आ गया। अब बेस ये वाला बन गया, BC इज द बेस, BC और हाइपोटेन्यूज रिमेन सेम AB। अब AB विद AB कैंसल, तो मेरे पास क्या आ गया, AC इज इक्वल टू BC। मीन्स AC इज इक्वल टू BC, दोनों साइड्स आपस में इक्वल आ गई।
अगर दोनों साइड्स आपस में इक्वल है तो ये वाले एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन, angles opposite to equal sides are equal. Question number 7. If cotangent theta is equal to 7/8, evaluate this and this. अब कोटेंजेंट थीटा 7 अपॉन सोल्यूशन, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कोटेंजेंट की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है मेरे पास, b अपॉन p। कहाँ से आई, फॉर्मूला सेम, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट क्या है, टेंजेंट का उल्टा, तो कोटेंजेंट किसके इक्वल होगा, b अपॉन p के। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ABC, यहाँ पर एंगल थीटा ये 90। अब कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू b अपॉन p। अब बेस b ये वाला हो गया जहाँ पर थीटा एंड 90 डिग्री, तो ये कितना हो गया, b 7, थीटा के सामने वाली साइड p परपेंडिकुलर, तो ये कितनी दे रखी है, 8। मैंने क्या फाइंड आउट करना है, AC। कैसे फाइंड आउट करूंगी, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem, AC square is equal to AB square plus BC square। वैल्यूज पुट करो, AB 7 स्क्वायर प्लस BC 8 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, ऐड करो, 9 and 4 13, 6 and 4 10, 11। तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 113। कितना आ गया, 113। अब मैंने फर्स्ट पार्ट करना है, वन प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा किसके इक्वल, p अपॉन एच, तो p कितना मेरा 8, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड, h रिमेन सेम 113, 1 माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 अपॉन 1 प्लस, अब कोस थीटा b अपॉन एच, b कितना है 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो कैलकुलेट करो। अब ये क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उससे अकॉर्डिंग सॉल्व करके यहाँ पर क्या आ गया, 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर, नीचे भी सेम बन रहा है, अपॉन 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस 8 स्क्वायर 64 स्क्वायर रूट ऑफ 113 होल स्क्वायर कितना आया 113 अपॉन 1 माइनस 7 7 7 जार इसका स्क्वायर करा था 49 अपॉन 113 एलसीएम 113 एलसीएम 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113 दिस विद दिस कैंसल कितना आ गया 13 माइनस 4 9 10 माइनस 6 4 अपॉन 13 माइनस 9 4 10 माइनस 4 6 कितना आ गया 49 अपॉन 64। अब मैंने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक आंसर आ गया मेरा। अब मैंने कौन सी वैल्यू निकालनी है, कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा। सेकंड पार्ट कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, कोटेंजेंट किसका उल्टा है, टेंजेंट थीटा का उल्टा, टेंजेंट थीटा पी अपॉन बी, तो कोटेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, बी अपॉन पी इज इक्वल टू बी अपॉन पी। तो कोटेंजेंट थीटा बी अपॉन पी के इक्वल है, तो बी किसके इक्वल है, देखो जहां पर थीटा एंड 90 डिग्री है, तो बी इज 7 अपॉन पी, थीटा मीन्स एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड कितनी है 8। अब स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, तो करो कितना आ गया 7 7 जार 49 अपॉन 64 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इफ 3 times cotangent A is equal to 4 check whether this is equal to this or not। solution 3 times cotangent A is equal to 4, तो cotangent A is equal to 4 upon 3, cotangent A किसके इक्वल होगा, is equal to B upon P। कहाँ से, सेम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब कोटेंजेंट किसका उल्टा, टेंजेंट का उल्टा, तो टेंजेंट किसके इक्वल आ गया, बी अपॉन पी के। अब राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। अब एक्यूट एंगल कौन सा दे रखा है, ए, तो एक्यूट एंगल ए है तो ये वाला बन गया बेस, और एक्यूट एंगल के सामने वाला क्या बन गया, परपेंडिकुलर। ये क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना मेरे को गिवन है, बी इज इक्वल टू 4, पी इज इक्वल टू 3, हाइपोटेन्यूज मैंने फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर फाइंड आउट करना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9,
25, तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना आ गया 5। तो AC मेरे पास कितना आ गया H इज इक्वल टू 5। अब मैंने क्या निकालना है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर, देयरफॉर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर A, इसकी वैल्यू मैंने निकालनी है। तो 1 माइनस टेंजेंट A किसके इक्वल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो P अपॉन B यहाँ पर लिख लो ताकि भूलो ना आप, इसका होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस P अपॉन B इसका होल स्क्वायर। तो 1 माइनस P कितना है 3, B कितना है 4, इसका होल स्क्वायर अपॉन 1, यहाँ पर प्लस है 1 प्लस 3 अपॉन 4 इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। तो एलसीएम 16 माइनस 9 अपॉन, यहाँ पर भी एलसीएम 16 प्लस 9, तो किसके इक्वल आया इज इक्वल टू 16 माइनस 9 7 अपॉन 16, निचले वाले का रेसिप्रोकल 16 अपॉन 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, दिस विद दिस कैंसिल, तो किसके इक्वल आ गया 7 अपॉन 25 आंसर। अब मैंने क्या निकालना है कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, सेकेंड पार्ट कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। अब कोस A किसके इक्वल होगा B अपॉन H इसका होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर A किसके इक्वल होगा P अपॉन H इसका होल स्क्वायर। अब B की वैल्यू देखो कितनी है 4 अपॉन 5 होल स्क्वायर माइनस P की परपेंडिकुलर किसके इक्वल है 3 अपॉन 5 इसका होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ गया इज इक्वल टू 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 माइनस 3 स्क्वायर 9 अपॉन 25। अब 16 लाइक टर्म्स है 16 माइनस 9 7 अपॉन 25। अब ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये क्या है राइट हैंड साइड। अब हम क्या देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर मीन्स इसको नंबर 1 दो, इसको नंबर 2, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब उसने पूछा था कि क्या ये दोनों आपस में चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस और नॉट, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं, तो आंसर क्या आएगा यस। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, ट्रायंगल ABC बनाओ। राइट एंगल एट B, टेंजेंट A ये दे रखा है, टेंजेंट A इज इक्वल टू 1 अपॉन
√3। तो फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सॉल्यूशन अब मेरे को क्या दे रखा है, टेंजेंट ए इज इक्वल टू 1/√3। इसका मीनिंग टेंजेंट किसके इक्वल, इज इक्वल टू P/B। अब P की वैल्यू 1, P क्या होगा, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड, P इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू √3। मीन्स B को क्या होगा, जहाँ पर एक्यूट एंगल एंड 90 डिग्री, तो B हो गया ये, B इज इक्वल टू √3 ये दे रखा है। अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके क्या निकालूंगी, AC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB √3 स्क्वायर, BC 1 स्क्वायर, √3 स्क्वायर 3 + 1, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4, AC स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज इक्वल टू 2। AC कितना आ गया, 2। अब मैंने क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट क्या है, sin A cos C प्लस cos A sin C। अब sin A किसके इक्वल होगा, P/H, cos C B/H प्लस cos A B/H sin C B/H। अब साइन एट एंगल A, तो परपेंडिकुलर सेम, तो 1/H रिमेन सेम 1/2 cos C। अब एक्यूट एंगल क्या कहाँ बन गया, C पर, तो ये वाला क्या बन गया, बेस। पहले परपेंडिकुलर था, अब क्या बन गया, बेस। तो बेस इज 1, हाइपोटेन्यूज रिमेन सेम, प्लस cos A। अब यहाँ पर है एक्यूट एंगल, तो इसके सामने मीन्स जहाँ पर एक्यूट एंगल गिवन है वो क्या बन गया, बेस। तो B √3 अपॉन H रिमेन सेम इंटू साइन C। अब एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना आया, √3, हाइपोटेन्यूज रिमेन सेम, तो 1/4 प्लस 3/4, लाइक टर्म से ऐड करो, 4/4 कितना आ गया, 1 आंसर। अब इसका सेकंड पार्ट, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। cos A B/H, यहाँ पर भी B/H माइनस P/H इंटू P/H। अब cos A एक्यूट एंगल है, तो B/H है, तो एक्यूट एंगल एंड 90 डिग्री, ये बेस बन गया, तो B इज इक्वल टू √3, H रिमेन सेम इंटू, अब cos C ये वाला बेस है जहाँ पर एक्यूट एंगल एंड 90 डिग्री, तो अब बेस कितना है, 1, H रिमेन सेम माइनस P साइन एट A, तो P कितना है, 1, H रिमेन सेम। अब साइन एट C,
तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाली साइड हो गई √3, h रिमेन सेम, तो √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0। आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। ट्रायंगल बनाओ। राइट एंगल्ड एट Q, PQR, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब दोनों का सम दे रखा है तो मैं यहां पर क्या करूंगी, सॉल्यूशन। लेट PR इज इक्वल टू X, तो QR दिस मीन्स X प्लस QR इज इक्वल टू 25, तो QR किसके इक्वल आ गया 25 माइनस X। PR मैंने कितनी ली, PR इज इक्वल टू X, QR कितनी आ गई, QR ये वाली साइड 25 माइनस X। ये मैंने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब मेरे को क्या गिवन है, PQ इज 5 सेंटीमीटर, ये कितना है 5 सेंटीमीटर गिवन है। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन P, cos P एंड टेंजेंट P। अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, PR स्क्वायर किसके इक्वल है, X स्क्वायर इज इक्वल टू PQ 5 स्क्वायर प्लस QR इज 25 माइनस X होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या लगेगा, A माइनस B होल स्क्वायर किसके इक्वल, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो सॉल्व करो, X स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस, अब A स्क्वायर 25 स्क्वायर प्लस X स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 इंटू X स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस, अब 25 स्क्वायर 625, कैसे 25 का मैंने स्क्वायर फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करूंगी, 2 के बाद क्या आता है 3, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन, 2 3 जार 6, 5 5 जार 25, तो 625 आ गया प्लस X स्क्वायर माइनस 25 2 जार 50, X स्क्वायर विद X स्क्वायर कैंसल, तो 0 इज इक्वल टू 625 प्लस 25 650 माइनस 50 X, दिस implies 650 इज इक्वल टू 50X, तो X इज इक्वल टू 650 अपॉन 50, 0 with 0 cancel, 13 5s are 65. This implies X is equal to 13. तो मेरे पास PR कितना आ गया, therefore PR is equal to X is equal to 13, PQ 5 given था, PQ is equal to 5 एंड QR कितना है मेरे पास 25 माइनस X, तो 25 X मेरे पास कितना आया, X इज इक्वल टू 13, कितना आ गया 12। तो
साइड्स यहाँ पर लिखो 25 माइनस एक्स, ये कितना आ गया 12, और x इज इक्वल टू कितना आ गया 13। अब मैंने देखो क्या निकालना है, देयरफॉर साइन p मीन्स एक्यूट एंगल क्या दे रखा है p, साइन एट p किसके इक्वल होगा साइन p अपॉन h के। फॉर्मूला याद रखने का सेम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो साइन एट p अपॉन h के इक्वल हो गया। अब साइन एट p, अब परपेंडिकुलर कौन सा होगा, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड कितनी आई मेरी 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन h 13। आंसर नेक्स्ट मैंने क्या निकालना है, कोस p किसके इक्वल b अपॉन h के, तो बेस जहां पर एक्यूट एंगल और राइट एंगल है तो बेस कितना आ गया 5, h रिमेन सेम 13। आंसर टेंजेंट p इज इक्वल टू p अपॉन b। अब p कितना इसके सामने 12, b 5, 12 अपॉन 5। आंसर क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। कहाँ से समझेंगे, आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज में टेबल बनाना सिखाऊंगी। टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1, टेंजेंट ए की वैल्यू कहाँ तक गई है √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो ये क्या हो गया ग्रेटर देन 1 हो गया। वो बोल रहा है टेंजेंट ए की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये क्या हो गया फॉल्स। सेकेंड पार्ट, secant a is equal to 12 upon 5 for some value of angle a। 12 upon 5 को डिवाइड करो, 12 को 5 से, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 22.4। अब secant में अगर मैं जाऊं, देखो secant मेरे पास 2.4 आ गया, तो secant की वैल्यूज क्या होंगी 2 से ग्रेटर नहीं हो सकती, तो ये क्या होगा फॉल्स। मेरे पास कितना है 2.4, तो ये क्या हो गया फॉल्स। थर्ड पार्ट, cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। नो, cos A की एब्रीविएशन क्या है कोसाइन ऑफ एंगल ए। ये बोल रहा है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, तो ये भी क्या है मेरी फॉल्स। मीन्स यहाँ पर लिख सकते हो cos A इज इक्वल टू फुल फॉर्म क्या है कोसाइन ऑफ एंगल ए, तो ये फॉल्स हो गया। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, तो ये भी फॉल्स है। क्यों, क्योंकि कोट एंड ए इसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, तो फॉल्स। फिफ्थ पार्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अब 4/3 इसको डिवाइड करो 3 से, 3 1 ज़ा 3, 1 0, 1.3 ये आ गया। अब देखो साइन थीटा की वैल्यूज क्या है 0 से 1, तो 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। मेरे पास क्या है 1.3, तो साइन क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है, वैल्यूज 0 से 1 के बीच में लाई करेंगी।
तो उसने क्या बोला है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 फिनिश हुई। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।